विद्यार्थी मित्रों, अधिक लाभ की पद्धति इस वीडियो में हम ले रहे हैं। और जैसा आपको मैं चर्चा किया था सेक्शन डी में 4 नंबर का प्रश्न कोई भी इसमें पद्धति से आ सकता है। सुपर प्रॉफिट मेथड पद्धति है। इसमें आपको ये 6 स्टेप आपको ध्यान में रखने हैं और ये 6 स्टेप आपको प्रश्न पूरा करने में पूरी मदद करेंगे और ये 6 स्टेप द्वारा प्रश्न आपको पूरा करना है। पहला स्टेप देखिए, विनियोजित पूंजी आपको प्रश्न में दिया रहेगा। अगर विनियोजित पूंजी है तो आप डायरेक्ट विनियोजित पूंजी यहाँ लिख दीजिए। अगर नहीं दिया है तो आपको कुल संपत्तियाँ दी होंगी और कुल दायित्व दिया होगा, तो दोनों को माइनस कर दो। तो दोनों को माइनस करेंगे तो विनियोजित पूंजी आ जाएगी और रकम आपको यहाँ लिख देना है। पहला स्टेप, इसको आपको अच्छी तरह से याद भी करना है और आप लिख करके प्रैक्टिस कर लें कि आपको 6 पॉइंट अच्छी तरह से तैयार होगी नहीं, फिर आप उसी पॉइंट से आप सवाल गिनेंगे। सेकंड नंबर, अपेक्षित मुआवजा का दर प्रतिशत में आपको सवाल में दिया रहेगा, वो आप सीधा यहाँ लिख दोगे। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा स्टेप होगा अपेक्षित लाभ। अब इसका सूत्र आपको याद कर लेना होगा। अपेक्षित लाभ बराबर विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर। अब दर प्रतिशत में होता है, इसलिए बटे में क्या कर देना है आपको 100। तो विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर बटे 100, जो रकम आएगी आपको यहाँ लिख देना है। चौथा स्टेप आप आएगा औसत लाभ। औसत लाभ आपने जैसा पीछे सीखा वो सरल औसत हो सकता है अथवा भारित औसत हो सकता है। ये आपको सूचना दी रहेगी, उसके अनुसार आपको औसत लाभ निकाल लेना है और वो आपको यहाँ लिख देना है इस कॉलम में। फिर उसके बाद 5वां पॉइंट आपका आएगा अधिक लाभ। तो अधिक लाभ का सूत्र होगा जो आपने औसत लाभ निकाला, यानी चौथा पॉइंट जो आपने औसत लाभ निकाला उसमें से अपेक्षित लाभ यानी तीसरा पॉइंट वो आप माइनस कर दोगे, तो आपको जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आपका अधिक लाभ कहा जाएगा। और अंत में छठा पॉइंट ख्याति का होगा। ख्याति में आपको अधिक लाभ जो अमाउंट आया 5वां पॉइंट, उसमें आप खरीदी के वर्ष सवाल में दिया रहेगा, उसका गुणा कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 6 स्टेप होगा। अब इसी स्टेप पर से हम सवाल ले रहे हैं अपने स्वाध्याय का 8वां प्रश्न। देखिए, तो स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 8 आपको इस तरह दिया गया है कि निम्नलिखित माहिती पर से आपको ख्याति की कीमत अधिक लाभ की 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर करना है। जो अधिक लाभ आएगा उसमें 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर गिनना है। इसमें देखिए संपत्तियां आपको दी गई हैं 6 लाख की, दायित्व है 2,50,000 का, यानी आपको इसमें विनियोजित पूंजी निकालना पड़ेगा जो हमने देखा स्टेप में सूत्र। फिर अपेक्षित मुआवजा का दर आपको दिया है, इसमें 10% दिया हुआ है और 3 वर्ष का 15, 16, 17 3 वर्ष का लाभ है 80,000, 70,000 और 90,000 दिया हुआ है और इसके ऊपर से आपको गणना करना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको देखिए, तो इसके अंदर आपको सवाल के जो है पद्धति का उपयोग करके हल करना है इसके अंदर। तो देखते हैं सबसे पहले इसके अंदर आपको कॉलम देखिए उत्तर का ख्याति की गणना दर्शाता पत्रक आप है कॉलम बना के आप करते हैं तो आपके लिए थोड़ा और बेहतर रहेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, आपको गिनने में भी आसानी रहेगी और आप ऐसे भी गिन सकते हैं सीधा नंबर डाल के भी, लेकिन आप अकाउंटिंग है तो थोड़ा व्यवस्थित करेंगे तो ठीक रहेगा इसमें। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले देखना है कि इस प्रश्न में आपको नंबर 8वें प्रश्न के हिसाब से नंबर 1 विनियोजित पूंजी। तो विनियोजित पूंजी इसके अंदर आपको दिया है कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। तो कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व है, तो कुल संपत्ति हमने सवाल में देखा है, ये देखिए यहाँ 6 लाख दिया है और कुल दायित्व है 2,50,000, तो दोनों माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस किया तो रकम कितना आया 3,50,000, तो ये विनियोजित पूंजी हो गई। अपेक्षित मुआवजा का दर आपको प्रश्न में दिया हुआ है 10%, इतना 10% नोट कर दिया। अब आता है अपेक्षित लाभ। अपेक्षित लाभ बराबर विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर अपेक्षित पूंजी यहाँ पर जो दिया है तो विनियोजित पूंजी आपको दिया है यहाँ 3,50,000 दिया है और 3,50,000 ये दिया हुआ है और उसके बाद आपको इसमें दूसरा दिया है मुआवजा का दर, ये दिया है 10% दिया है, तो यानी कि आपको सब माहिती दिया हुआ है। तो अपने यहाँ हल कर लेंगे। तो यहाँ पर विनियोजित पूंजी बराबर 3,50,000 और गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर कितना है 10% या 10/100 लिखो तो भी आपको आ जाएगा उत्तर। तो ये रकम कितनी अमाउंट आएगी यहाँ पर 35,000 आएगी, 35,000। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम औसत लाभ निकाल लेंगे इसी में। औसत लाभ में वर्ष और लाभ लिखेंगे
तो वर्ष 15, 16, 17 लाभ है 80,000, 70,000, 90,000। तो देखिए लाभ बढ़ा फिर घट गया फिर बढ़ गया, तो लाभ में घटबढ़ है तो सरल औसत। तो अब इसको हम पहले क्या करेंगे, सरल औसत की पद्धति से कर देंगे। तो तीनों लाभ को जोड़ देंगे, तो तीनों लाभ जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2,40,000। तीनों का टोटल आएगा 2,40,000। और फिर औसत लाभ का सूत्र में कीमत रख देंगे। तो औसत लाभ बराबर होता है कुल लाभ बटे वर्ष की संख्या। तो कुल लाभ आया अपना 2,40,000, 2,40,000 और बटे में वर्ष, कितने वर्ष हो रहे हैं, 3। तो 3 का इसमें भाग हो गया, तो 3 का भाग दे देंगे तो इसके अंदर आपको औसत लाभ मिल जाएगा 80,000। तो ये रकम आप सीधा यहाँ बाहर दर्शा सकते हैं 80,000। यहाँ भी लिख सकते हैं, लिखना हो तो 80,000। ठीक है, ये रकम आ गई। अब आता है 5वां पॉइंट, अधिक लाभ। तो अधिक लाभ बराबर औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। तो हमारा औसत लाभ कितना आया, 80,000 आया। तो 80,000 यहाँ लिख दिया औसत लाभ, 80,000 माइनस अपेक्षित लाभ जो हमने ऊपर निकाला। तो ऊपर हमने अपेक्षित कितना निकाला था, 35,000। तो 35,000 अपेक्षित लाभ हो गया। और इन दोनों को माइनस कर देंगे तो जो रकम आएगी 45,000। तो 45,000 जो रकम आई ये हुआ तुम्हारा जो है अब अधिक लाभ हो गया। और अब 6ठा पॉइंट लास्ट, ख्याति बराबर अधिक लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। अधिक लाभ आया 45,000 गुणे खरीदी के वर्ष। खरीदी के वर्ष है 3, सवाल में दिया है 3। इनका गुणा कर देंगे, इनका गुणा करने पर आया है 1,35,000, 1,35,000। और ये अमाउंट आप यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 1,35,000। ये आपका कंप्लीट हो गया। देखिए बिल्कुल सिंपल सवाल है, 4 नंबर में आपको इस तरह से ये 6 पॉइंट में सवाल कर देना है। विनियोजित पूंजी आपको दिया हुआ है तो कुल संपत्ति में दायित्व घटा दिए। उसके बाद अपेक्षित मुआवजा का दर आपको दिया हुआ था, फिर अपेक्षित लाभ के सूत्र लगाया आपने, विनियोजित पूंजी गुणे मुआवजा का दर। फिर औसत लाभ आपने देखा तो इसमें सरल औसत लग रहा है तो उसके हिसाब से आपने 80,000 निकाल दिया। फिर अधिक लाभ का सूत्र लगा दिया, औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। और उसके बाद जो है ख्याति का सूत्र, अधिक लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। और इस तरह आपका सिंपली सवाल कंप्लीट होता है। तो आपको स्टेप। अब उसके बाद अगला सवाल किताब में अपने स्वाध्याय में है, 9वां सवाल है, पेढ़ी की पूंजी 4 लाख है, अपेक्षित मुआवजा का दर। यानी आपको यहाँ विनियोजित पूंजी दे दिया, देखिए आपको निकालना नहीं है। अपेक्षित मुआवजा का दर 10% है। अंतिम 3 वर्ष के भारित औसत पद्धति के आधार पर अधिक लाभ की 2 गुनी ख्याति की गणना करना है। यानी भारित औसत से हमको लाभ निकालना पड़ेगा। तो आपको तुरंत रिपीट हो जाना चाहिए वो 5 अपने जो स्टेप हैं, इसके 6 स्टेप में। अब पहला नंबर है, तो पहला नंबर विनियोजित पूंजी। तो विनियोजित पूंजी आपको यहाँ दिया हुआ है। तो विनियोजित पूंजी सवाल में अपने दिया है 4 लाख। तो यहाँ पर देखिए विनियोजित पूंजी हमने लिख दिया यहाँ पर 4 लाख। 1 मिनट, 4 लाख विनियोजित पूंजी 4 लाख। उसके बाद आपको अपेक्षित मुआवजा का दर, ये भी आपको सवाल में दिया हुआ है 10%। फिर अपने अपेक्षित मुआवजा अपेक्षित लाभ विनियोजित पूंजी गुणे मुआवजा का दर। तो फिर उसी तरह से अपने इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर विनियोजित पूंजी हमने कितने निकाला है, 4 लाख जो दिया है सवाल में, गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर है 10%। और इसको 10% यानी 10/100 करेंगे तो अमाउंट आएगी 40,000। ये रकम आ गई। उसके बाद औसत लाभ। अब यहाँ भारित औसत लाभ बोला हुआ है तो पहले हमने वर्ष यहाँ नहीं दिया है तो हमने क्रम लगा दिया है, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष। पहले वर्ष में 1,20 और दूसरे वर्ष में 1,10, तीसरे वर्ष में 1। अब यहाँ देखो तो नीचे से ऊपर क्रम जो है सतत बढ़ते क्रम में है, 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000। और हमको यहाँ सूचना दिया भारित औसत से, तो हम क्रम देंगे इसको 1, 2 और 3, इस तरह से क्रम दे दिए। अब गुणा कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर भारित लाभ निकालने के लिए 1,20,000 गुणे 1 कर देंगे। तो यहाँ पर हुआ 1,20,000, 1,20,000। 1,10,000 गुणे 2 करेंगे तो 2,20,000 आएगा। 1 लाख गुणे 3 करेंगे तो 3 लाख आएगा। उसके बाद 3 लाख आया। अब इसका टोटल करेंगे तो कुल भारित लाभ मिल जाएगा। कुल भारित लाभ आएगा, इनको जोड़ेंगे तो 6,40,000 आएगा। कुल भार 2 और 1, 3, 3, 6 ये हो गया। अब इसमें कीमत रख देंगे तो
कुल भारित लाभ अपना आया 6,40,000, तो यहाँ पर 6,40,000 और बटे में कुल भार आया 6, और इस तरह इसको हम भाग दे देंगे तो पॉइंट में आएगा, तो इसको राउंड फिर कर लेंगे 106 667, 106 667 इस तरह से, यानी 1,06,667। ठीक है। उसके बाद अधिक लाभ का सूत्र है औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। औसत लाभ आया 1,06,667, उसमें से माइनस करेंगे अपेक्षित लाभ जो हमने ऊपर निकाला, तो निकाला हमने कितना 40,000 ये हुआ। और इस तरह इसको हल करेंगे तो ये रकम आएगी 66,667, 66,667 ये रकम आएगी, और ये रकम हम यहाँ दर्शा देंगे 66,667, 66,667। ठीक है, ये रकम यहाँ दर्शा दिए। उसके बाद अब निकालना है ख्याति अधिक लाभ की खरीदी के वर्ष। तो अधिक लाभ है अपना आया 66,667, 66,667, और खरीदी के वर्ष जो बोला 2 गुनी, तो गुणे 2 कर दो यहाँ पर, तो 2 का गुणा कर देंगे इसके अंदर, तो इसका गुणा करेंगे तो 1,33,334, 1,33,334, और ये अपना आंसर आ गया 1,33,334। ठीक है, ये अपना आंसर कंप्लीट। देखिए बिल्कुल सिंपल सवाल है, खाली आपको इसके स्टेप याद हैं तो आप वो 6 स्टेप में इसको जो है दर्शा दो, तो आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये प्रश्न हो गया। उसके बाद स्वाध्याय का अपने 10वां सवाल है पूंजीकृत लाभ की पद्धति। पूंजीकृत लाभ की पद्धति में आपको 5 स्टेप ध्यान रखना है। तो पूंजीकृत में अपने अभी आगे सवाल में देखते हैं। इसके अंदर पहले सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया है कि निम्न माध्यम पर से ख्याति की कीमत भारित औसत लाभ की पूंजीकृत करने की पद्धति से निश्चित करो। यहाँ दिया है वर्ष, तो वर्ष में 13, 14, 15, 16, 17 5 वर्ष हैं, और 45,000, 50,000, 65,000, 75,000 और 90,000। तो देखिए बढ़ते क्रम में लाभ भी है, तो भारित औसत पद्धति से आपको निकालना है। और अन्य जानकारी आपको दिया हुआ है, उसके अंदर है संपत्तियां दायित्व, तो आपको निकालना पड़ेगा विनियोजित पूंजी इसके ऊपर से, और मुआवजा का दर है 10%। तो हम बनाते हैं इसके अंदर, तो ख्याति की गणना दर्शाता पत्रक, इसमें हमने ऐसा कॉलम बना करके अब हल करते हैं। पहले विनियोजित पूंजी कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व, तो कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व, तो कुल संपत्ति कितनी है 6 लाख, तो यहाँ पर हमने 6 लाख माइनस कुल दायित्व है 1,70,000, 1,70,000 कुल दायित्व है, और घटाएंगे तो बचेगा 4,30,000, 4,30,000। ये देखिए आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप है अपेक्षित मुआवजा का दर, यहाँ दिया हुआ 10%, तो उसको मुआवजा देंगे 10%। अब देखिए यहाँ स्टेप बदल रहा है। अधिक लाभ में क्या होता था, 2 स्टेप तो रहते थे, तीसरा स्टेप उसमें क्या होता था अपेक्षित लाभ आता था, तो यहाँ पर तीसरा स्टेप अपेक्षित लाभ नहीं है, तीसरा स्टेप आया औसत लाभ। तो यहाँ भारित औसत लाभ निकालना है, तो उसके लिए अपने यहाँ वर्ष दर्शा दिए, लाभ दर्शा दिए, भार दर्शा दिए। अब गुणा कर देंगे, 45,000 गुणे 1 करेंगे 45,000 आएगा, 50,000 गुणे 2 करेंगे 1 लाख आएगा। उसके बाद 65,000 गुणे 3 करेंगे 1,95,000 आएगा। फिर 75,000 गुणे 4 करेंगे 3 लाख आएगा। उसके बाद 90,000 गुणे 5 करेंगे 4,50,000 आएगा। तो इस तरह से हमने सभी अमाउंट निकाल लिए। अब टोटल करेंगे तो कुल भारित लाभ जोड़ेंगे तो 10,90,000 हो रहा है, ये 10,90,000। और यहाँ कुल भार को जोड़ेंगे तो इनको जोड़ेंगे तो 15 हो रहा है ये। अब कीमत देखिए, कुल भारित लाभ निकाला हमने 10,90,000, 90,000 कुल भार बटे में 15 हुआ, तो 10,90,000 में 15,000 का भाग दे देंगे, 15 का भाग दे देंगे तो 72,667 पॉइंट में था, तो उसको हमने राउंड फेयर कर लिया 72,667, ये होगा भारित औसत लाभ आ गया।
तो औसत लाभ होगा 72,667। अब निकालेंगे, देखिए यहाँ पॉइंट बदल गया, पूंजीगत लाभ आ गया। अब पूंजीगत लाभ का सूत्र है औसत लाभ बटे में अपेक्षित मुआवजा का दर प्रतिशत में इसलिए गुणे 100 हो गया। तो यहाँ पर औसत लाभ हमने निकाला 72,667 और उसके बटे में अपेक्षित मुआवजा का दर, कितना दर है इसमें, 10% है, तो बटे में 10 और यहाँ गुणा 100 कर दो नीचे ऊपर बगल में। और इस तरह से ये अमाउंट निकालेंगे तो ये आएगा 7,26,670, 7,26,670। यानी ये जो अमाउंट आया 10% है, तो यहाँ पर 10 गुणा किया 100 का, तो एक जीरो बढ़ गया, वो भी आप समझ जाओ तो आ जाएगा। तो 7,26,670। अब इसमें पाँचवा पॉइंट लास्ट आता है ख्याति, पूंजीगत लाभ बराबर विनियोजित पूंजी। तो पूंजीगत लाभ अभी हमने निकाला, तो वो रकम लिखेंगे 7,26,670 माइनस विनियोजित पूंजी हमने ऊपर निकाला हुआ है इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो निकाला है ये विनियोजित पूंजी 4,30,000, 4,30,000 ये माइनस कर देंगे इसमें से 4,30,000 और इस तरह से माइनस करके रकम आएगी इसमें 2,96,670, 2,96,670 ये अमाउंट आया। और ये अपना फाइनल उत्तर है, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 2,96,670। ठीक है, ये देखिए पूंजीगत लाभ। तो पूंजीगत लाभ में हमको कितना पॉइंट ध्यान रखना है इसके अंदर, 5 पॉइंट। पहला पॉइंट विनियोजित पूंजी, दूसरा अपेक्षित मुआवजा का दर, तीसरे में औसत लाभ आ जाएगा, चौथे में आ जाएगा आपको पूंजीगत लाभ, सूत्र लिख देंगे औसत लाभ बटे और अपेक्षित मुआवजा का दर, और पाँचवें लास्ट पॉइंट में ख्याति बराबर पूंजीगत लाभ गुणे माइनस विनियोजित पूंजी। तो इस तरह से आपको इसके अंदर ये डायट निकाल देना है। अब उसके बाद अपने स्वाध्याय का अगला प्रश्न लेते हैं। तो स्वाध्याय का अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। तो 11वें प्रश्न में आप देखेंगे तो 11वां नंबर में निम्नलिखित माहिती पर से ख्याति का मूल्य अधिक लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति, अब ध्यान रखना है यहाँ पर, अधिक लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति से निश्चित करो। विनियोजित पूंजी 9 लाख है, मुआवजा का दर 12% है और वर्ष 13, 14, 15, 16, 17 उनका लाभ है क्रमशः 1 लाख, 1,40, 1,30, 1,50 और 1,80। घटता बढ़ता लाभ है, तो सामान्य औसत से अपने सरल औसत का उपयोग कर लेंगे। तो अब इसके ऊपर से ख्याति की गणना दर्शाता पत्रक बनाते हैं अपने। तो यहाँ पर देखिए ख्याति की गणना दर्शाता पत्रक, सबसे पहले विनियोजित पूंजी ध्यान मिलेंगे इसके अंदर। तो विनियोजित पूंजी इसके अंदर अपने दिया हुआ है सवाल के अंदर 9 लाख। तो 9 लाख रुपये विनियोजित पूंजी यहाँ पर दर्शा देंगे 9 लाख। उसके बाद अपेक्षित मुआवजा का दर अपने प्रश्न में दिया है 12%। अब आता है अपेक्षित लाभ आ गया, क्योंकि अधिक लाभ का उपयोग करना है इसके अंदर। तो अपेक्षित लाभ का सूत्र है विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर। विनियोजित पूंजी है 9 लाख, 9 लाख गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर है 12%। 12% कहो और चाहे तो क्या कहो 12/100। तो 12% करेंगे इसका तो आएगा 1,08,000, 1,08,000। इस तरह से ये आ गया। उसके बाद अब औसत लाभ निकाल लेंगे। वर्ष लिख दिया है 13, 14, 15, 16, 17 और प्रत्येक वर्ष का लाभ हो गया। और इसके ऊपर से कुल लाभ निकाल लेंगे। तो कुल लाभ निकालेंगे, इसका टोटल करेंगे अगर, तो कुल लाभ आएगा 7 लाख, 7 लाख इसका टोटल आया 7 लाख। और उसके बाद अब यहाँ सूत्र में औसत लाभ बराबर कुल लाभ, तो कुल लाभ हुआ 7 लाख और बटे में वर्ष, तो वर्ष इसमें हो रहे हैं कुल गिना के 5 वर्ष हो रहे हैं, बटे में 5। तो उसको हल करेंगे तो 1,40,000 आएगा, 1,40,000। और इस तरह से अपना औसत लाभ जो है वो 1,40,000 हो गया। फिर उसके बाद निकालना है अधिक लाभ, जैसा ऊपर निकाले थे, औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। औसत लाभ लाया 1,40,000 और उसमें से अपेक्षित लाभ माइनस कर देंगे। तो अपेक्षित लाभ हमने ऊपर निकाला हुआ है 1,08,000 यहाँ पर,
इसको यहाँ माइनस कर देंगे 1,08,000 और इसको माइनस करेंगे तो ये रकम जो बाहर आएगी 32,000 ये अमाउंट आएगी। यहाँ लिखना लिख सकते हैं 32,000। तो ये 32,000 रुपया अधिक लाभ आ गया। और अब उसके बाद यहाँ पर अधिक लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति बोला है, तो सूत्र में थोड़ा चेंज आएगा। ख्याति बराबर अधिक लाभ बटे अपेक्षित मुआवजा का दर, इस तरह से हो जाएगा। तो अधिक लाभ हमने निकाला है 32,000 बटे में अपेक्षित मुआवजा का दर, तो अपेक्षित मुआवजा 12% है, तो यहाँ बटे में 12 कर दो, यहाँ गुणे 100 कर दो, इस तरह से। तो इसको हल करेंगे तो पॉइंट में आएगा 2,66,600, एक पॉइंट बढ़ा देते हैं 67। ठीक है, ये अमाउंट आ गया इसका। तो इस तरह से ख्याति बराबर 2,66,667। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, अधिक लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति। इसमें भी आपको कितने पॉइंट बताने हैं, 6। तो 6 पॉइंट में आपके इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। इस तरह गिनना है। उसके बाद अपने स्वाध्याय का लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 12। निम्नलिखित माहिती के आधार पर ख्याति का मूल्य अधिक लाभ को 2 वर्ष की खरीदी के आधार पर निश्चित करना है। यहाँ अधिक लाभ को 2 वर्ष की खरीदी के आधार पर निश्चित करना है। मुआवजा का दर 12% है, विनियोजित पूंजी 8 लाख है, सब अपने को दिया है उसके अंदर। और 3 वर्ष का 15, 16, 17 का लाभ है, 1, 20, 90 और 1, 50। घटबड़ इसके अंदर है, सरल औसत पद्धति से उपयोग कर लेंगे। तो पहले विनियोजित पूंजी लिखते हैं 8 लाख, विनियोजित पूंजी 8 लाख, अपेक्षित मुआवजा का दर 12%, अपेक्षित लाभ का सूत्र है विनियोजित पूंजी यानी 8 लाख और गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर यानी 12%। इसको करेंगे तो उसका उत्तर आएगा 96,000। उसके बाद अब औसत लाभ निकाल लेते हैं। 15, 16, 17 3 वर्ष का लाभ, 1, 20 और दूसरा कितना है 90 और 1, 50, इस तरह से है। तो इस पर से कुल लाभ निकाल लेंगे 3,60,000। 3,60,000 ये कुल लाभ आ गया। सूत्र में कीमत रख देंगे, कुल लाभ 3,60,000 और बटे में कितने वर्ष हुए कुल 3। तो 3 वर्ष हुआ तो ये टोटल गुणा भाग देंगे तो 1,20,000 आ गया। 1,20,000 आ गया, औसत लाभ आ गया। अब अधिक लाभ का सूत्र है औसत लाभ यानी 1,20,000 माइनस अपेक्षित लाभ। तो अपेक्षित लाभ हमने ऊपर निकाला हुआ है, यहाँ पर 96,000 है, तो 96,000 और इन दोनों को माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा 24,000। तो इस तरह से अधिक लाभ हो गया 24,000। और अंत में छठा पॉइंट है ख्याति बराबर अधिक लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। अधिक लाभ आया 24,000 और गुणे हमने ऊपर देखा सवाल में खरीदी के वर्ष 2 वर्ष की खरीदी है, तो गुणे 2 कर देंगे खाली, तो ये रकम आ गई 48,000। और इस तरह से यहाँ पर आएगा 48,000, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से अधिक लाभ का तो आपने अब दोनों पद्धति सीख लिया, अधिक लाभ की पद्धति, पूंजीकृत पद्धति, और एक और देखा अधिक लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति। तो इस तरह अपना स्वाध्याय का हमने पूरा सवाल गिन दिया है। तो इस पर से आप प्रत्येक सवाल को अच्छी तरह से स्टेप, पूंजीकृत में 5 स्टेप हैं, अधिक लाभ में 6 स्टेप हैं, तो स्टेप वाइज आपको अच्छी तरह से पत्रक बना करके और इसको आपको हल करने का प्रैक्टिस करना है, तो आपको बहुत ही आसानी से प्रश्न आ जाएगा। और इस तरह से आपका ये चैप्टर नंबर 4 ख्याति का पुनः मूल्यांकन यहाँ पूरा होता है। और उसके बाद अब अगले वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।